नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मैं हमारे कहलगांव शहर के इर्द गिर्द ग्रामीण क्षेत्रों में भी सूखा नशा का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि आए दिन युवक के द्वारा आत्महत्या किया जा रहा है। उसे जो है पुलिस के माध्यम से जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो एक पुलिस जो उस मामले में यूडी केस दर्ज करती है, यह दिखाते हुए कि मामला प्रेम प्रसंग का था, लड़का बेरोजगार था, किसी तरह का मारपीट का कोई मैटर होगा, किसी लड़की से कोई मैटर होगा, या घरेलू कलह के कारण वैसा कर लिया, या परीक्षा के दबाव से वैसा कर लिया। तो बेरोजगारी दिखाना, इस तरह का बात दिखा करके मामले को यूडी केस में दर्ज करके बंद कर दिया जाता है। सच्चाई क्या है यह आप भी शायद जानते होंगे। जिस तरह की स्थिति बराबर सामने आते रहती है, और पिछले कुछ समय में कहलगांव में जिस तरह से ब्राउन शुगर, स्मैक, ड्रग्स, हेरोइन, चरस, क्या क्या नए नए मतलब कि नशा है, सूखा नशा, वो बढ़ते चला जा रहा है। और स्थिति यह है कि पहले जो है कुछ चौक चौराहों पर बिकता था, अभी लगभग चौक चौराहा तक छोड़िए गली गली में पहुंचने लगा। और सिर्फ शहर की ही बात छोड़िए, और यह कहलगांव शहर के अगल बगल 10, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस में भी आप देखेंगे तो वह काफ़ी प्रभावित हो चुका है। गांव, एक पंचायत जो होता है उसमें जो कई वार्ड होते हैं, कई टोले होते हैं, मोहल्ले होते हैं, वहाँ भी काफ़ी मतलब प्रभावित हो चुका है। ऐसे ही हमारे साथ में एक अभिभावक स्वरूप व्यक्ति मौजूद है। आप अगर इनकी वेदना और आह को सुनेंगे तो आपको काफ़ी दुख होगा कि ऐसी स्थिति, इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आखिर क्या कमी है उनके साधन संसाधन और व्यवस्था में, जो ऐसी विकट परिस्थिति और समस्या उत्पन्न हो गई है। मैंने इस संबंध में आवाज़ एक बार उठाया था तो मुझे काफ़ी प्रताड़ित भी किया गया था, जो कि आप हमारे पिछले पोस्ट में देख सकते हैं, जिसका परिणाम मैं आज भी भुगत रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका समाज ही गलत, के युवा ही गलत दिशा में चले गए तो आप क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा था अगर किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी क्षेत्र को बर्बाद करना, तो वहाँ के युवा को पथभ्रष्ट कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, दिशाहीन कर दीजिए, तो वह क्षेत्र खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो जो वेदना आपको बताने वाला हूँ आप सुनिए और आकलन करते हुए विचार कीजिए कि अब नहीं तो कब जगेंगे हम। क्योंकि आज इनके बच्चे के साथ है, कल आपके बच्चे के साथ हो सकता है। क्या नाम होता है आपका? प्रमोद सिंह। क्या समस्या आपके साथ? समस्या यही है कि यहाँ नशीला पदार्थ ज़्यादा बिक्री है। इस तरह का नशीला पदार्थ? सूखा नशीला पदार्थ जी। हाँ, मेरा बेटा भी इसमें रम गया है। क्या बेचता है या इस्तेमाल करता है? पीते हैं। तो क्या, कैसे मिला उनको ये सब चीज़? वो गांव में बेचते हैं लोग। क्या नाम है गांव का? गांव का नया टोला भोलसर। तो कब से आपका बच्चा इसमें शामिल? इसमें 2 साल से ज़्यादा प्रभावित है। कितनी उम्र आपके बच्चे की? 23 साल। 23 साल। तो क्या करते हैं अभी वो कुछ नहीं, नशीले नशों में धूर्त रहते हैं। क्या नशा, कोई नशा का नाम जानते हैं? नशा वही DS नाम है, उजला ऐसा थोड़ा सा रहता है और वही लेता है, 300 में देता है, 250 300 मिलता है। तो कहाँ से लाते हैं? गाँव में बेचता है। इसी गांव में? इसी गांव में नया टोला भोलसर में बेचते हैं। 2-4 गाँव जी। तो ये इस क्षेत्र में यह कैसे यहाँ तक पहुँचा यह नशा? पहले कहाँ से था? पहले कहलगांव क्षेत्र में मिलता था, वहाँ से ला के यहाँ बेचता है लोग। तो मतलब कहलगांव से सामान यहाँ आता और यहाँ यह सब चीज़ें बिक रही है। तो अभी जो भी नशा बिक रहा है वो कहलगांव से आ रहा है? कहलगांव से आ रहा है। आपके बच्चे के साथ क्या स्थिति है अभी? अभी गंभीर है। वो तो सब चीज़ घर का सब चीज़ बेच दिया है। क्या बेच दिया? जैसे सोना चांदी सब, और खाने पीने का भी सामान बेच दिया। आप रो रहे हैं सर, हम समझ रहे हैं आपकी वेदना को। क्या होता है जब किसी बिकता है तो बच्चे का इलाज नहीं करवाए सर? कराए। कहाँ पर? 6 महीना रखे हैं। गोरैया पड़ता है लगोछिया थाना के आसपास, वहाँ 6 महीना रखे। वहाँ से आए, 1 महीना ठीक ठाक था, फिर घर से निकलने लगा, फिर शुरू कर दिया।
तो अभी नशा जो कर रहा है तो कहाँ से ला रहा है वो पैसा वगैरह? पैसा चोरी हमारे करता है, गांव घर का सामान सब बेच लिया है। तो अभी जो आपके क्षेत्र में बिक रहा है इस मोहल्ले में, तो प्रशासन को सूचना नहीं दिए हैं? सूचना दिए हैं सरपंच तो छोड़ दिए। शरीर तो उसका खराब हो जाता है, ऐसे भी दया आ गया प्रशासन को, छोड़ दिया। जी। तो जो बेचने वाले हैं वो कहाँ के लोग हैं? नया टोला भोलसर के हैं। तो जो बेचने का सामान है वो कालगांव से आता है? गाँव से आता है। तो आप कुछ जनप्रतिनिधि, समाज सेवक या प्रशासन को सूचना दिए हैं? सूचना तो ये 155-45 जो है उसको सूचना दिए थे। वो कहा कि हम आपका कंप्लेन जी। नोट कर लेते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक। तो 112 को फ़ोन किए तो वो भी नहीं उठाए। जी। वो भी नहीं उठाए। बड़ा वो बोले कि 112 पर फ़ोन किए तो वो भी नहीं उठाए। ऐसे होता है, प्रशासन ध्यान नहीं देता है इस समय। क्या लगता है बच्चे का स्थिति देख करके भी आपको फिर से क्या कर? उसका क्या स्थिति, वो तो मौत होगा उसका। तो ये तो हुआ कि असमय काल के गाल में समा जाना। तो आप तो इलाज भी करवा चुके हैं। जी। फिर से कैसे इस लाइन में आ गया? फिर से यहाँ समाज में इतना पीने वाला की संख्या है कि उसका साथ जाते हैं तो पी लेते हैं। मतलब पूरा समाज प्रभावित है। हाँ। तो ये जनरेशन के पास ये इस तरह का जो पहुंचा है कोई चीज़ें, मतलब भयावह स्थिति जो आज बता रहे हैं हो चुकी है, तो कुछ जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक वगैरह इन सबसे अनुरोध नहीं किए? अनुरोध प्रशासन अनुरोध को दिए हैं दरखास्त, अब देखिए क्या होता है। कितने युवक यहाँ के पीड़ित होंगे इस सब चीज़ों से? 50 को होगा। आप आइए, सुबह दिखाते हैं, लाइन लगता है। शाम में भी टेम्पो मोटरसाइकिल से घर पे आते हैं लेने के लिए। कहाँ से लोग आते लेने? यहाँ से खड़ारा तक का आता है, इधर कुलकुलिया, धनोरा, इस सब से आता है। जी। तो जो प्रभावित व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो कितने लोग अभी तक में अभिभावकों ने बच्चों का इलाज करवा चुके होंगे? यहाँ है वकील मंडल है जी। पश्चिम तो लगा है, वो भी रखे थे 6 महीना, लेकिन उसका बच्चा भी वही फिर शुरू कर दिया है। घर का जेवर जेवरात सब बेच दिए हैं और सामान लोहाल है सब बेच दिया है। जसलपुर का है अशोक जी। अशोक मंडल है, उनका बेटा भी वही दशा है जो है मेरे बेटा के। यहाँ से 3 ठोट करे थे उस समय। आपके एरिया में किसकी जगह पर बिक रहा है, जहाँ अगर प्रशासन को पता चले तो वो आ करके कार्रवाई करना शुरू करे? तो वो कुछ स्पॉट एरिया का नाम बताइए जगह का। जगह तो घर पर बेचता है, मरे स्थान है वहाँ भी बेचता है। जो बेचने वाला का नाम नहीं बताइएगा, बेचने वाला का नाम डायरेक्ट प्रशासन को बताइएगा, क्योंकि हम जगह जानना चाहते हैं कि आपके भोलसर पंचायत में कौन कौन से जगह पर, वो चिन्हित जगह बताइए हमें। चिन्हित जगह है, गली में घूम घूम के बेचता है। और अब कहाँ पकड़िएगा, और मरे स्थान पर बेचता है। जो है आपका स्वास्थ्य केंद्र है मरे स्थान पर, उसमें रूम भूसा तुसा रखा है, उसी में घुस के बैठते हैं लोग, आते हैं ले जाते हैं। तो अभी आपको कितने बच्चे हैं टोटल? 2 गो हैं। 2 में से 2 इस लाइन में आ चुके हैं? नहीं, एक गो है, वो अपना ठीक है। तो क्या बीत रहा आप पर अभी? क्या बीतेगा, तकलीफ होता है, ये सब पीने से गार्जियन को तकलीफ होता है। प्रशासन से क्या अनुरोध करते हैं? प्रशासन से क्या करेंगे, समाज जब तक ठीक नहीं होगा तो प्रशासन क्या आप कहते हैं समाज ने लिख करके हस्ताक्षरित आवेदन जो है जगह जगह दिया है, समाज आपके साथ है ही। तो आप मतलब प्रशासन और जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाहते हैं? उससे अनुरोध करेंगे कि यहाँ इस समाज में ये सब नहीं बिकना चाहिए। जी। और कहलगांव में जो कि एक तरह से जैसे सर बता रहे हैं कि वहाँ से यहाँ का अमापुर आता है, तो देखा जाए तो कहलगांव जो है अब बिकते बिकते जो है अब वहाँ पर बड़ा हब बनते जा रहा है। कितना दुख की बात है, क्योंकि मैं खुद कहलगांव शहर से बिलोंग करता हूँ और सुनकर काफ़ी दुख हुआ कि हमारा कहलगांव जो है कि दागी बनते जा रहा है इस सब लाइन में। जहाँ एक वो तीर्थ नीति कहोल ऋषि का क्षेत्र कहला रहा है, आज वो जो है इस तरह के यहाँ के जो बेचने वाले जिन्हें के पेडलर के रूप में जाना जाता है, आज उनको वो जो है वहाँ से माल सप्लाई हो रहा है। बहुत गंभीर विषय की बात है। हमारे साथ यहाँ के वार्ड आयुक्त महोदय भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर? विजेंद्र कुमार। क्या स्थिति आपके वार्ड की? देखिए मेरे वार्ड का तो उधर पीने वाला गुट्ठू है ठीक, लेकिन नया टोला जो भोलसर है जी, 3-4 घर ऐसा है खुलेआम बेचता है।
कहने पर भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम लोग कल अभी मानले अच्छे MLA साहब से मिले हैं, मुकेश जी से। अच्छा, विधानसभा के जो विधायक जी हाँ हैं। हाँ, मुकेश शोभानंद मुकेश जी जो हैं उसे कल मिले हैं, उसको लिखित में आवेदन भी दिए हैं, ठीक, और नाम समेत उसको दिए हैं कि फलना फलना आदमी बेच रहे हैं। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? बोला कि ठीक है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, देखते हैं हम जाएंगे। यहाँ के कितने युवा प्रभावित होंगे बाढ़ हाँ, मोटा मोटी हज़ारों की संख्या में आता है। देखिएगा तो सुबह से शाम तक में मोटा मोटी मोटरसाइकिल गाड़ी लगे रहता है। मतलब स्थिति बहुत भयावह है। पूरा भयानक है। और गांव में चोरी तो मत बोलिए, रात में सोता नहीं आदमी डर से, कब किसका सामान क्या चुरा लेगा। खुद मेरे घर से अभी सोए हुए थे, 11 रात में सोए, मोबाइल मेरा चोरी कर लिया। थाना में आवेदन दिया, अभी कोई थी नहीं, उसका सुनवाई नहीं है। क्या प्रशासन भी क्या करेगा? प्रशासन कुछ करबे नहीं करता यहाँ का, एकदम से नहीं। तो इस सूखा नशा के गिरफ्त में आ करके क्या ऐसे भी कुछ युवा हैं जो गलत कदम उठा चुके हों? हम बहुत है, वही तो बोले कि चोरी नुकेंद्र खुलेआम कर रहा है रात में। देखिएगा तो रात में 12 बजे 2 बजे तक 10 20 का ग्रुप घूमता है, सामान तमान लेकर भी घूमता है। आदमी को, पब्लिक को डर लगता है कि कैसे हम रात में रक्षा करेंगे अपना। और लोग को सलाह पीता है तो अपना हमने डर का जान का प्रवैया न है। क्या कौन सा थाना क्षेत्र है आपका? ये रसलपुर थाना क्षेत्र है, जी, कलगांव प्रखंड पड़ता है हम लोग का, पंचायत भोलसर है। ठीक है। ठीक, आपकी हम चाहेंगे, प्रशासन से निवेदन करेंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधि महोदय से भी निवेदन करेंगे, विधायक महोदय से भी निवेदन करेंगे कि अगर हमारी बात और पब्लिक की बात आप तक पहुंच रही है, ये काफ़ी गंभीर समस्या है। तो आप खुद एक युवा हैं, आप समझ सकते हैं कि युवा पथभ्रष्ट हो जाने से क्या परिणाम होता है। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान आकृष्ट कीजिए, संज्ञान लीजिए और अपने क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को बचाइए। धन्यवाद।